हेलो जय हिंद साथियों, रोजगार जी के पॉइंट में जय हिंद। दोस्तों, हम 17 फरवरी के सब फर्स्ट शिफ्ट का यूपीपी का क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रयाग प्रस्थि की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए हरिसेन, इसलिए ऑप्शन ए को हम करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है चिल्का झील, इसलिए ऑप्शन डी को हम करेक्ट करेंगे। सोनपुर मेला हर साल भारत के किस निम्नलिखित में से किस राज्य के आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन बिहार। अंगूर की खेती के लिए ऑप्शन सी बीटी कल्चर। दोस्तों, अंगूर की खेती के लिए बीटी कल्चर। क्वेश्चन नंबर 3 है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 7। क्वेश्चन नंबर 4 है, ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया, इसलिए ऑप्शन सी को हम करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान के अध्यक्ष थे। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हालांकि ऑप्शन नीचे है, इसलिए ऑप्शन डी को हम करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, बैलाडीला की पहाड़ियों बैल के कुबड़ की तरह दिखती है। पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है छत्तीसगढ़, इसलिए ऑप्शन ए को हम करेक्ट करेंगे। निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक सक्रिय चैनल के द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है पाक, जलमड्रू और मन्नार की खाड़ी, इसलिए ऑप्शन बी को हम करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं, कुमार संभव निम्नलिखित में से किस लेखक के द्वारा स्वीकृत किया गया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है कालिदास, इसलिए ऑप्शन सी को हम करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन 11 है, विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन को मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है 23 अप्रैल, इसलिए ऑप्शन ए को हम करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस देश के शहरी क्षेत्रों के रहने में वाली अनुमानित जनसंख्या की वृद्धि को निम्नलिखित में से जाना जाता है शहरीकरण, इसलिए ऑप्शन ए को हम करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड का पंजीकृत कार्यालय निम्नलिखित में से कहाँ है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी भुवनेश्वर, इसलिए ऑप्शन सी को हम करेक्ट करेंगे, उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले सिंचाई के एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी। यह कुल कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश, इसलिए ऑप्शन सी को हम करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत के जनगणना के समय सर्वोच्च पद कौन सा है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन बी महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त और भारत। क्वेश्चन नंबर 16 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी जनेवा, इसलिए ऑप्शन बी को हम करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए एक उपयुक्त है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है लिंक्डइन, इसलिए ऑप्शन डी को हम करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन 18, उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है कालीन बुलाई, इसलिए ऑप्शन ए को हम करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है डॉक्टर एनी बेसेंट, इसलिए ऑप्शन डी को हम करेक्ट करेंगे। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 है, मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली ब्रज के नाम से भी जाना जाता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी भगवान श्री कृष्ण, इसलिए ऑप्शन बी को हम करेक्ट करेंगे। दोस्तों, आप अपना क्वेश्चन मिलाते हुए चलिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश राज्य का राज्य वृक्ष है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए अशोक, इसलिए ऑप्शन ए को हम करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, सुरहा ताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य निम्नलिखित में साइबेरी और अन्य ठंडे क्षेत्रों में से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए बलिया, इसलिए ऑप्शन ए को हम करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन 23 है, अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है सिकंदराबाद आगरा, इसलिए ऑप्शन ए को हम करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन 24 है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के के लिए खेती के लिए दे? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन सी हुक्का बैल, इसलिए हुक्का बोल, इसलिए ऑप्शन सी को हम करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन 25 है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि एक पढ़े उपबंध अनुदान के तहत भूमिखंड को क्या कहा जाता है? धत्री कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन ए को हम करेक्ट करेंगे। यूपीएसएफ का पूरा नाम बताइए। उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, इसलिए ऑप्शन ए को हम करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है? ये जो है 3 ऑप्शन दिखाई दे रहा है वो सही है, हालांकि जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट मूल्य ये सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी को हम करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, इसलिए ऑप्शन डी को हम करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? कंडाला बंदरगाह, इसका नाम बदलकर दीनदयाल रखा गया है, इसलिए ऑप्शन डी को हम करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोची लक्षद्वीप सम्मेलन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है श्री नरेंद्र मोदी, इसलिए ऑप्शन ए को हम करेक्ट करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन गतिशीलता समझौता की है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है इटली, इसलिए ऑप्शन सी को हम करेक्ट करेंगे। दोस्तों जो भी ये क्वेश्चन है काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 34 है, हाल ही में श्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया की मुख्यालय आधारशिला रखी है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए गांधीनगर, इसलिए ऑप्शन ए को हम करेक्ट करेंगे। हाल ही में 37 है, हाल ही में भारतीय नौसेना क्राफ्ट अटैक क्राफ्ट INS कबरा निम्नलिखित में किस स्थान पर पहुंचा है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी कोलंबो श्रीलंका, इसलिए ऑप्शन डी को हम करेक्ट करेंगे। निम्नलिखित में से 38 कौन सा खुदाई की निमित्तगार का संस्थापक था? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खान, इसलिए ऑप्शन डी को हम करेक्ट करेंगे। दोस्तों क्वेश्चन जो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? इस क्वेश्चन का जो तद्भव शब्द, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है काज, इसलिए ऑप्शन ए को हम करेक्ट करेंगे। निम्नलिखित में से किस विकल्प से सभी पद तत्सम है? किस विकल्प में सभी पद तत्सम है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी नव्य और स्वर्णकार, इसलिए ऑप्शन बी को हम करेक्ट करेंगे। नलिन और राजीव शब्द में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रवाची है? तो कमल का प्रवाची है, इसलिए ऑप्शन ए को हम करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन 42 है, पूर्व के उत्तर और पश्चिम दिशा के इस वाक्यांश के लिए निम्नलिखित में से कौन सा है? ईशान, इसलिए ऑप्शन डी को करेक्ट कर लीजिएगा। किस श्रुति भिन्नार्थक का सही अर्थ भेद है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ससाधर और शशिधर, इस चांद और शिव, इसलिए ऑप्शन बी को हम करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 है, चिल्लाहट में कौन सा है? तो इसलिए ऑप्शन डी को करेक्ट करेंगे। अभिभाषण में कौन सा उपसर्ग है? अभी, इसलिए ऑप्शन बी को हम करेक्ट करेंगे। 50 है, रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष, इसलिए ऑप्शन डी को हम
करेक्ट करेंगे। रक्त से रंजित क्यों, कब और कौन से सर्वनाम के उदाहरण हैं? क्यों, कब, कौन से सर्वनाम के उदाहरण है? प्रश्नवाचक, इसलिए ऑप्शन सी को हम करेक्ट करेंगे। दोस्तों काफ़ी हिंदी का एक क्वेश्चन स्टार्ट है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन 56 क्वेश्चन है वह बजर जा चुका है, इस वाक्य का काल पहचानिए। क्वेश्चन 57 है दोस्तों, राम अभी सोएगा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी कृतवाच्य, इसलिए ऑप्शन बी को हम करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन 58 है, तिल का ताड़ बनना, मुहावरे का अर्थ बताइए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी साधारण बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, इसलिए ऑप्शन डी को हम करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन 59 है, परोक्ष का विलोम शब्द है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है प्रत्यक्ष, जो कि समीक्षा अधिकारी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए ऑप्शन ए को हम करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन 60 है, चमड़ी का दमड़ी लोकतिया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन बी अत्यधिक कंजूस, इसलिए ऑप्शन बी को हम को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को 65 से 59 तक का क्वेश्चन दिया गया है। भारत भयंकर अंग्रेजी मोह की दुर्व्यवस्था से गुजर रहा है। इस दुर्व्यवस्था का भयानक दुष्परिणाम यह है कि भारतीय भाषाओं के समकालीन साहित्य पर उनके दृष्टि नहीं पड़ती और विश्वविद्यालयों में प्राय सर्वोत्तम छात्र और ये अब शासन तंत्र में ऊंचे ओहदों पर काम कर रहे हैं। इस दृष्टि से भारतीय भाषाओं को अनेक केवल यूरोपीय अमेरिकी लेखकों से हीन नहीं बल्कि उनकी किस्मत मिस्र, बर्मा, इंडोनेशिया, चीन और जापान लेखकों की किस्मत से भी खराब है, क्योंकि यह इनकी देशों के लेखकों की कृतियाँ और अत्यंत सुसज्जित लोगों भी पढ़ पाते हैं। हम केवल ये जो क्वेश्चन है इससे बनने वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन 65 है, उपयुक्त शीर्षक दीजिए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है उपयुक्त शीर्षक में भारत की दुर्दशा को बताया जा रहा है, इसलिए ऑप्शन ए को हम करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन 66 है, भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है। इस वाक्य में वे अपनी भाषा को, साहित्य को पढ़ने को और समाज का हालचाल नहीं जानते हैं, शिक्षित पाठकों को नहीं पहुँचते। ऑप्शन सी को करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन 62 है, सोठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में निम्नलिखित में से मात्राएं हैं 13, इसलिए ऑप्शन सी को हम करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन 63 है, निम्नलिखित में से अलंकार के समान अर्थ का होना अनिवार्य है उपमा अलंकार में, इसलिए ऑप्शन बी को करेक्ट करेंगे। निम्नलिखित भाग का अनेकार्थक शब्द हैं, तो भाग का बांटना, इसलिए ऑप्शन सी को हम करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन 67 है, क्वेश्चन 67 है, भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी, यूरोपीय तथा चीन, बर्मा, जापान के लेखकों से भी हीन है, क्योंकि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है क्योंकि उनके साहित्य को भारत के सुशिक्षित लोग नहीं पढ़ते हैं, इसलिए ऑप्शन डी को हम करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन 68 है, भारत का सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी अंग्रेजी, इसलिए ऑप्शन बी को हम करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन 69 है, भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग में अरुचि की भावना है? सुशिक्षित, इसलिए ऑप्शन बी को हम करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 है, मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रेमचंद्र, इसलिए ऑप्शन ए को हम करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 71 है, मीराबाई किसकी शिष्या थी? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है संत तुकाराम, इसलिए ऑप्शन बी को हम करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 77 है, एक संख्या को 119 से विभाजित करने पर 19 शेष बचता है, यदि इसे 17 से विभाजित किया जाए तो क्या शेष बचेगा? तो जो शेष बच रहा है उसी को शेष से भाग दिया जाए, तो 17 में 19 से भाग देंगे तो 2 शेष बच रहा है। 17 कने 17 एक बार में कट गया, तो 19 में से 17 घटाएंगे तो 2 बच रहा है, इसलिए ऑप्शन बी को हम करेक्ट करेंगे। सरल करें, 17 बटा जो भाग दिया है उसको x में लिख देंगे, हालांकि जो एक गुण भाग में है उसको इधर पक्षांतर करेंगे तो गुणा में हो जाएगा,
तो हो जाएगा 17.28 बराबर 2 गुणे 3.6 गुणे 0.2 गुणे x। तो इस क्वेश्चन को दोनों तरफ बराबर करने के लिए 100 से गुणा करेंगे, दशमलव हट जाएगा तो हो जाएगा 1788 बराबर 2 गुणे 36 गुणे 2 गुणे x। तो 4 से 2 गुणे 2 यानी 4 से हम 1728 में भाग देंगे तो 432 हो जाएगा। 36 को 432 में भाग देंगे, 432 में 36 से भाग देंगे तो 12 शेष आ रहा है, जो कि x का मान 12 आ रहा है। यही बताना है, इसलिए ऑप्शन जो कि बी में दिखाई दे रहा है, इसलिए ऑप्शन बी को हम करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 79 निम्नलिखित समीकरण के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। इस क्वेश्चन को आप पेन कापी लेकर कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है मैं बता देता हूँ। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन डी 3578.16। क्वेश्चन नंबर 80 है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 169, इसलिए ऑप्शन बी को करेक्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन 72 निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है। इसको भी आप देख लीजिएगा थोड़ा। निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, इसको भी देख लीजिएगा। समुद्र का पर्ववाची शब्द क्या है, तो समुद्र का जो पर्ववाची शब्द तो मैंने बी मारा है रत्नाकर, खैर अपना हिसाब से देख लीजिएगा। मेघ इस श्रुति भिन्नता शब्द का सही अर्थ भेद निम्नलिखित में से कौन सा है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है मेघ बादल को कहते हैं और मेध यज्ञ को कहते हैं, इस जो कि ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है, इसलिए ऑप्शन ए को करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन 76 को देखते हैं। स्त्री जो अभिनय करती है वाक्य के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। जो स्त्री अभिनय करती है उसको अभिनेत्री बोलता है। हालांकि मैंने नर्तक माना है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है अभिनेत्री, इसलिए ऑप्शन सी को हम करेक्ट करेंगे। राम और सोहन का वेतन जो है 2 पॉइंट इतना है, तो अनुपात में तो 2000 की वृद्धि होती है तो 40.57 हो जाता है। तो सोहन का वर्तमान आयु क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को लगाने के लिए सबसे पहले राम बट्टा सोहन लिख लेंगे। तो राम का वेतन 2/3 है, उसमें 2000 की वृद्धि कर दिया जाएगा। तो 2000 का वृद्धि कर देंगे, सब दोनों पर 2000 की वृद्धि कर देंगे, बराबर 40/57 लीजिए और तिर्यक गुणा करके तो यक्स का मान निकलेगा, और यक्स का जो मान निकलेगा उसी को सोहन का पूछ रहा है तो सोहन में गुणा कर देंगे, यानी 3 में गुणा कर देंगे, तो जो आएगा आंसर वही आंसर होगा। इस जो कि ऑप्शन ए इसका सही है, इस 17,000, इसलिए ऑप्शन ए को हम करेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 को इसी तरह करेंगे। किसी स्कूल में 20% छात्र हैं और 10%, हालांकि क्वेश्चन जो है मैं सेकेंड पार्ट में मैं गणित प्लस रीजनिंग का वीडियो डालूंगा, आप लोग इसमें देखकर अपना आंसर की सही कर